अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल बनाया। ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? इस सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छे से समझिए ये वाला को। ये बनाया नॉर्मल एन लिख दे रहे, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मेरा ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? जल्दी बताइएगा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल, हाँ सही कहा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आया? नॉर्मल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उसी तरह देखिए ये क्या बनाया, नॉर्मल। किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर। तो अब आप बताइए कि ये वाला एंगल जो देख रहे हैं, ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये होगा 90 डिग्री। अच्छे से समझ लीजिए, इसको समझ के रखिए अच्छे से। ये 90 डिग्री होगा ये दोनों, ठीक है। हम लोगों को क्या इसमें समझना है, क्या निकालना है? ये जो रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था सीधा, जब प्रिज्म नहीं था, प्रिज्म आया तो देखिए इमर्जेंट रे ऐसा निकलना। क्या भाई? ऐसा घुसा और ऐसा निकल रहा। तो इसको अगर पीछे करेंगे तो ये जो मेरा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितना डेविएट हो गया भाई? ऐसा जाने वाला था, ऐसा निकल रहा, ऐसा जाने वाला था, ऐसा निकला, ऐसा निकल रहा, यूं। तो ये कितना डेविएट कर गया, कितना डेविएट हुआ, ये निकालना। ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इतना हो गया, बात समझ में आ गई अच्छे से। अब जो फिगर बनाने जा रहे हैं थोड़ा बड़ा करके फिगर बनाइएगा और उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा एक और बात बता देते हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए 3 स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल। क्या चीज़ है सर? बता देंगे। क्वाड्रिलैटरल, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल। ये 3 चीज़ के ऊपर में मेहनत करना है। ये 3 चीज़ का सहारा लेंगे तभी जाकर के मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा। क्वाड्रिलैटरल देखिए, ये यहाँ से क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, ये वाला 4 साइड है ना, ये क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल बना इस तरफ। फिर देखिए ये एक नीचे में एक ट्रायंगल बना हुआ, ऑन द ट्रायंगल है ना। और लास्ट में ये जो मेरा डॉटेड ट्रायंगल है, इसी में से एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से। क्वाड्रिलैटरल देखिए, बड़ा क्वाड्रिलैटरल, ऑन द ट्रायंगल और ये डॉटेड ट्रायंगल, इसमें से मेरा एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। अब करने वाले। अच्छा ये बताओ कि एक ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल मेरा 60 डिग्री है, ये ट्रायंगल मेरा सपोज 40 डिग्री है। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? इसको, सॉरी, ये एंगल का नाम क्या है? इसको कहते हैं, हाँ वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल। बहुत खूब। और एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होता है इसके जस्ट ऑपोजिट में जो 2 एंगल रहते हैं अंदर की तरफ, इसके ऑपोजिट में जो 2 एंगल है अंदर के तरफ, उसका सम के बराबर। सम का मतलब SUM, सम, यानी कि ये 100 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये 100 डिग्री, इसका जस्ट ऑपोजिट में जो 2 एंगल्स होंगे उन्हीं को ऐड करके आएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहा भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सपोज ये आपका R1, ऐसा होता नहीं, ये R1 R2 है, तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है ना, हाँ। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब सम ऑफ 2, इसके जस्ट ऑपोजिट में जो 2 एंगल्स अंदर में है उसको सम करना है, यानी कि R1 प्लस R2। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ तो पता ही होगा आप लोग को, फिर भी बोल देते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री आता है, हाँ।
अगर ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री, 80 डिग्री होगा। 180 से दोनों को माइनस कर देना, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आता है। एक 60 है, दूसरा 40 है, तो 100 हो गया इधर, तो बच गया क्या? 80 डिग्री। मतलब 180 से तीनों को माइनस कर। एक क्वाड्रिलैटरल में ये A है, ये P है, ये Q है, ये R है, सपोज ये चारों को ऐड करने से कितना डिग्री आता है? 360 डिग्री। यहाँ पे तीनों को ऐड करने से 180 डिग्री, और एक क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल्स को ऐड करने से 360 डिग्री आएगा। ओके सर, ठीक। अब आते हैं मुद्दे में। ये था मेरा प्रिज्म। आप 2 कॉपी का बराबर बनाइएगा, A B C, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं पहले ही। ये क्या बनाए? नॉर्मल बना दिए। अच्छा, नॉर्मल का मतलब क्या? ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? वेरी गुड, 90 डिग्री है ये, ठीक है। ये याद रहेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे ये कितना? 90 डिग्री। सपोज ये हो गया मेरा Q, ये हो गया R, ठीक है। अब देखिए, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट आ करके इंसिडेंट हुआ इस तरफ P, और इस पॉइंट में इसका नाम हो गया Q। अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता, तो ये रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाता, रॉकेट के जैसा। रॉकेट से भी स्पीड, रॉकेट से भी स्पीड, ये निकल गया, ये निकल, ठीक है। ये ऐसे निकल जाता, मगर हुआ नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। ये प्रिज्म आ गया और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट इसमें ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, ये क्या है मेरा? ये रेयरर मीडियम है, मतलब एयर है, और ये ग्लास है। ग्लास होता है डेंसर, जिसको बोलते हैं डैडी। डैडी अंदर है। अच्छा, नॉर्मल कहाँ के दिखेंगे? ये है मेरा नॉर्मल। डैडी घर पे, तो क्या होता है? नॉर्मल का करीब जाता है, सीधा निकलना चाहिए था, नॉर्मल के करीब आएगा। पापा को देख के, तो ये ऐसा सीधा चला गया, ऐसा नॉर्मल के करीब हो गया, ठीक है। अब उधर क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल AQN, देख पा रहे हैं? AQN, ओके। ये कितना डिग्री है? जी हाँ, सही बोले, 90 डिग्री। बहुत खूब। क्यों सर? क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, किस पर? इस सरफेस पर, तो ऊपर इस तरफ भी 90, अंदर के तरफ भी 90। यह है R। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा, ARN क्या होगा? ARN क्या होगा? अरे बोलो भाई, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको भी कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 से लिखेंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है? डेंसर।
कहाँ जाने वाला है, रेयरर में। ठीक है, डैडी घर के अंदर है, यहाँ पर नॉर्मल देखियो बाहर, डैडी बाहर, तो ये क्या, ये सीधा निकलने से ये बाहर चला जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। आर एस, इसको कहते हैं इमर्जेंट, इमर्जेंट 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 रे, इमर्जेंट रे, बाहर इमर्ज कर गया, बाहर निकल गया सीधा। ठीक है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे I2। ओके सर, ठीक है। अब यह बताइए, आप जब रिफ्रैक्शन का पहला क्लास था उस वक्त बताए थे कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, चाहे डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, तो डेविएशन होता है ना, याद आ रहा है, डेविएशन बता चुके थे। ठीक है, अब सर समझेंगे कैसा, कौन सा बड़ा, आई बड़ा या आर बड़ा, तो क्या मतलब डेंसर से रेयरर में हो रहा, रेयरर। ठीक है, तो रेयरर में आर से शुरू होता है, आर बड़ा, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा बता रहे अच्छे। देखिए यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट में एट क्यू, एट क्यू, क्यू पॉइंट में रेयरर से कहाँ जा रहे, डेंसर में। तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो जाना चाहिए था सीधा मगर चले गए टेढ़ा, ये हल्का बेंड हो गया, ये बेंडिंग, ऐसा जाने का था, ये ऐसा जाते ऐसा, ये क्या हो गया, हल्का सा बेंड हो गया, इधर आ गया। तो कितना एंगल बेंड हो रहा है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला भी सपोज इसको सिग्मा 1 से लिखा, याद आ रहा फॉर्मूला, सिग्मा 1 कैसे लिखते थे भाई, कहाँ जा रहे हैं, डेंसर में, कहाँ गए हैं, डेंसर में, याद कीजिए डेंसर, तो बोला आर में ख़त्म हो रहा है, यानी कि आर छोटा है, और देखने से भी लग रहा है आर छोटा है। फॉर्मूला क्या होगा, I1 माइनस आर एट पी, आर में देखिए, आर में देखिए, जा रहे थे ऐसे, निकल रहे हैं ऐसे, इसको अगर हम पीछे ले जाएं तो ये मेरा हो गया डेविएशन। कहाँ गए हैं, रेयरर में गए हैं। ये कहाँ से आएगा, डेंसर से रेयरर, क्या बोले देखिए, रेयरर कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रहा है ये मत देखिए, कहाँ गया, यहाँ डेंसर में गया था, आप बोले ये याद रखेंगे तरीका, आर में ख़त्म हो रहा तो आर छोटा, यहाँ कहाँ गया, रेयरर में गया तो आर से शुरू हो रहा है, देखिए 3 आर है तो आर बड़ा है, यहाँ पे आर बड़ा है किससे, आई से, तो सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2 माइनस I2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ये पहले डिग्री, उसके बाद सिग्मा हो गया। अब ये जो मेरा इमर्जेंट रे है, एकदम इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को ध्यान दीजिए, जाना चाहिए तो एकदम सीधा, जा रहा है ऐसा, तो इस बीच जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सिर्फ सिग्मा से लिखिएगा उसको, ठीक है, सिर्फ सिग्मा से। अब सुनिए, अब एक चीज़, 2 एंगल तो बता दिए थे, एक और एंगल है यहाँ पर, एंगल QNR। औंधा वाला ट्रायंगल में देखिएगा, मेरी ज़ुबानी ऐसी है, क्या कीजिएगा, औंधा वाला ट्रायंगल उल्टा है ना, इसलिए औंधा ट्रायंगल। अब औंधा वाले ट्रायंगल में आप देखिए QNR, इसमें 3 एंगल होना चाहिए, 3 एंगल ऐसे QNR, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री, उसमें से देखिए 2 दे दिए, R1 R2, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा 180 से दोनों को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया इतना। देखिए ये हो गया, मेरा जुगाड़ लग गया है। अब हम बिरयानी पकाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में ध्यान देंगे, क्वाड्रिलेटरल देखिए, सबसे बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल क्या नज़र आ रहा, AQN, AQNR, उसमें 4 एंगल है, AQNR, चारों को ऐड करके 360 डिग्री बता चुके, जस्ट पहले बताए, एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल N
प्लस एंगल आर बस 360 डिग्री। एंगल ए को सिर्फ ए लिखिएगा, क्यों? क्योंकि इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको रहने देंगे, इसको हटाना नहीं है। एंगल क्यू मतलब ये पूरा देखिए, ये एंगल क्यू, ये वाला एंगल क्या नाम है इसका? ए क्यू एन कितना डिग्री? जल्दी बोलो भाई, ए क्यू एन। देखो यहाँ पे ये क्वाड्रिलैटरल है, चलिए इसको बना लेते हैं समझने के लिए अलग से ऐसा, ए क्यू एन आर, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये वाला एंगल ए क्यू एन, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल एन का मतलब क्या हो गया? क्यू एन आर। देखो कहाँ पर है क्यू एन आर, कहाँ है? नीचे देखो। हाँ देखो, जब होता है ना कि जब बिरयानी बनाने को रहता है तो उसके लिए मसाला है, आलू है, प्याज है, आलू को छीलना पड़ता है, तो होता है ना कि एक जुगाड़ पहले से लगा लेते हैं, तो इसलिए सारा जुगाड़ हम पहले लगा चुके हैं, अब सीधा दम में दे देंगे। क्यू एन आर, अच्छा पकेगा तब ना दम में देंगे, अभी पका रहे हैं। चलो भाई, ये ए हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया, अब हो गया आर। एंगल आर का मतलब ये होता है, एंगल आर क्या है भाई? ए आर ए, 90 डिग्री। वेरी गुड, देखो यहाँ पे दिया 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो भाई 90 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। माइनस R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये सबको उस तरफ ले जाओ, तो 360 कट जाएगा, दोनों कट गया, 0 हो गया, तो बचेगा R1 माइनस R1 वहाँ जाएगा, प्लस R1 हो गया, प्लस R2 हो गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे मिला है, ये हमेशा ऐसा रहता है, इसमें से आपको सम्स मिल जाएगा। देखिए ये एंगल A है और ये R1 है, ये R2 है। ये है मेरा R1, ये है R2। ये दोनों एंगल को हमेशा ऐड करके एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा। सपोज आपको दे दिया है कि ये मेरा एक रे ऑफ लाइट था, वो जब प्रिज्म के अंदर गया तो अंदर में जो दो एंगल्स बनता है, एक है 30, दूसरा है 60, ये बताया सर। तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा भाई? 30 प्लस 60 इक्वल्स टू, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अंदर गया, अंदर जाने के बाद इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक 20 डिग्री बना रहा है, दूसरा 30 डिग्री बना रहा है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना? 50 डिग्री, है ना? क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो क्या बताया था? एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए तीन चीज़ का मदद लेंगे, एक क्वाड्रिलैटरल, अब दूसरा एक ऑन द ट्राइंगल। ऑन द ट्राइंगल का मदद ले चुके, ठीक है। अब लेंगे हम डॉटेड ट्राइंगल, ओ क्यू आर। ऑन द ट्राइंगल का मदद ले चुके, ठीक है। अब डॉटेड ट्राइंगल का मदद लेंगे। हथियार कहाँ मेरा? डस्टर इधर, हाँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए तो रिफ्लेक्शन तो नहीं ना हो रहा है, इधर दिख रहा है। इन डॉटेड ट्राइंगल का नाम क्या है? देखिए ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में देखिए, ओ क्यू आर ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसको बना दे, ऐसा है ओ क्यू आर। बाबू ध्यान से देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये है सिग्मा। आप देखिए वो जो ऊपर वाला सिग्मा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल अपने
जस्ट ऑपोजिट में जो दो एंगल्स है अंदर के तरफ, उन लोगों को ऐड करके आएगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसको मिटाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब ये फिगर अभी फ़िलहाल ज़रूरी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना हुआ। एक्सटीरियर एंगल DOS या DOR इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। एक्सटीरियर एंगल को सिग्मा लिख दिया ऐसा। अब सिग्मा 1 देखिए, सिग्मा 1 यहाँ लिखा हुआ ना नीचे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, वैल्यूज पुट करेंगे I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, फिर सिग्मा 2 का वैल्यू R2 माइनस I2, R2 हाँ, यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ है? हम क्या बोले थे कि ये किस में रियरर R बड़ा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या होगा? एंगल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम इसको रिफ्रैक्टेड रे समझेंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा I2 माइनस R2। बगैर फिगर देखे हुए हम यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो अब लिखेंगे I2 माइनस R2। नहीं समझ में आ रहा बात, क्या बोल रहे हैं? ये वाला निकालना है, ये चीज़। तो दोनों एंगल को देखो ना, कौन बड़ा है दोनों में? I2 बड़ा है, I2 माइनस R2। ठीक है, I1 प्लस I2 को एक जगह लिखिए, और दोनों में देखिए R1 और R2 में माइनस है, कॉमन लीजिए उसको, माइनस कॉमन, R1 प्लस R2 हो गया। ऐसा टाइप का कहीं देखे हैं? अभी हम लोग कहीं देखे ना, कहाँ देखे? यहीं देखे, बक्सा के अंदर देखे। तो इसका जगह में लिखेंगे I2 माइनस A। ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, और ये डिपेंड करता है कहाँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर में और रिफ्रैक्टिंग एंगल के ऊपर। ठीक है, और फिर इसके बाद में दूसरा वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिनिमम, पता करेंगे मीडियम डेविएशन किसको कहते हैं, फिर ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, उसके बाद फिर लेंस में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम।